बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर हूं आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके, जो कि 1 मार्च से 7 मार्च तक का टर्नओवर है उस हफ्ते का। और ये हफ्ता मार्च का पहला वीक है और इस हफ्ते में एक और चेंज होने जा रही है, जो कि अच्छी चेंज भी है और फिर भी वीक तो है थोड़ा सा प्लैनेट में जाके, जो कि एक प्लैनेट मार्स है वो मूव कर रहा है 4 मार्च को, 4 मार्च को मूव करेगा टॉरस के हाउस से। वो जेमिनी में मूव कर जाएगा, वहाँ चला जाएगा, क्योंकि टॉरस वाले हाउस में उसे सैटर्न जोल शनि की बुरी नज़र थी और इस बुरी नज़र की वजह से काफ़ी गड़बड़ हो रही थी। लोगों के घरों की इलेक्ट्रिसिटी, घरों की मशीनरी जिसमें फ्रिज, टीवी, मोबाइल्स, इस तरह की चीज़ें, खाम खा गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, गाड़ियों का कोई नुकसान, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट, खाम खा स्क्रैच आ जाना, कोई इस तरह की चीज़ें होने जा रही थी। अब वो थोड़ा सा बेहतर होने जा रहा है वो प्लैनेट, जब वो 4 मार्च को आगे मूव कर जाएगा जेमिनी वाले हाउस में आएगा। वो राहु के नीचे ही, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसको एक जुपिटर की ट्राइन जो है उसको सेव करेगी। एहतियात जरूरी है फिर भी, क्योंकि 7 हफ्तों के लिए, अगले 7 हफ्तों के लिए यहाँ पे अब मूव किया है इसने और यहाँ पे रहेगा। राहु तो है ही यहाँ पे कुछ अर्से के लिए, काफ़ी अर्से के लिए भी जुपिटर की ट्राइन को सेव करेगी, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी को राहु को कहा जाता है, राहु ही होता है। इसलिए एज यूजुअल एरीज टू पाइसेस बोलने जाऊँगा कि ये हफ्ता कैसा आप लोगों का गुजरेगा 1 से 7 मार्च तक का। उससे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए। ये वीडियो जब हम बताते हैं एरीज टू पाइसेस आपका वीक कैसे जाएगा, ये एक जनरल रीडिंग होती है और इस जनरल रीडिंग को थोड़ा सा सुन लीजिए और समझ लीजिए। और इंडिविजुअल जो एक हॉरोस्कोप है उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और फुल नेम रिक्वायर्ड होता है, और वो एक फ्री फॉर्म नहीं है, वो उसके लिए आपको फी भी पे करनी पड़ती है। इसलिए अब मैं बोलने जा रहा हूँ एरीज टू पाइसेस वालों के लिए, तमाम ज़ोडिक साइन के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हम चलते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपका हफ्ता पिछला खैरियत से गुजरा होगा और सब चीज़ें आपके लिए बेहतरी हुई होंगी, और जो आपको लास्ट वीक की जनरल रीडिंग बताई होगी वो आपने सुनी होगी और समझ ली होगी और उससे कुछ फ़ायदा आप लोगों ने हासिल ज़रूर किया होगा। इसलिए एरीज वालों आपके लिए 1 से 7 बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले, जैसे पहले बोला मैंने, एक प्लैनेट मार्स जो है वो मूव करेगा 4 मार्च को। वो आपके 3rd हाउस में जेमिनी में एंटर होगा। वो आपका एरीज से 3rd हाउस होता है। और वैसे भी इस मंथ में जो है सन और वीनस भी जो है वो वीक है, क्योंकि सन इन पाइसेस है, वीनस भी इन पाइसेस है और वो राहु की प्योर स्क्वायर में है। इसलिए फिर भी ठीक ही गुजर जाना चाहिए। अल्लाह पाक सबके लिए बेहतर ही फरमाए और बेहतर ही होगा। इसलिए क्योंकि थोड़ा सा जो अच्छा टाइम होता है, गुड टाइम होता है, वो जब आता है तो सब चीज़ें ठीक हो रही होती हैं, उसमें आपका अपना कोई अमल दखल नहीं होता। जब थोड़ा सा नेगेटिव होता है तो उसके लिए एहतियात ही ज़रूरी होती है, ताकि उसकी नेगेटिविटी को आप कम कर सकें, क्योंकि वो आपके मार्स 3rd हाउस में है। इसलिए बोलना, कोई अगर आपको एग्रीमेंट करना है, तो अगर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो एहतियात से कीजिएगा। डोमेस्टिक ट्रैवल जिसको बोलते हैं, सिटी टू सिटी, तो एहतियात से जरूर कीजिएगा। ये है एरीज वालों के लिए। आप एरीज वालों का जो 1 और 2 है, 1 और 2 उनके ये 2 दिन काफ़ी अच्छे गुजरेंगे। वीक का स्टार्ट ही है वो इनके लिए। कोई जो पार्टनरशिप की ऑफर्स हैं और वो मैच्योर होने जाएंगी, वो पार्टनरशिप कर लेंगे। जिन लोगों की मैरिज की डेट फिक्स होने जा रही है वो मैरिज की डेट फिक्स हो जाएंगी। और जिन लोगों को कोई बाहर से कोई जिनको उम्मीद है कि उन्होंने को स्पॉन्सर कर देगा, वो ट्रैवल कर लेंगे। ट्रैवल की उनको खुशखबरी आ जाएगी। जिन लोगों की को अपनी बीवी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कोई लिटिगेशन या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ये 2 दिन उनके लिए काफ़ी अच्छे हैं। ये 2 दिन उनको रिजल्ट्स आ जाएंगे कि बेहतरी की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। और ये इन 2 दिनों में कोई अचीवमेंट ज़रूर मिल जाएगी, कर लेना चाहिए और बेहतरी ही की तरफ जाएंगे ये 2 दिन। उसके बाद जैसे ही हम आपके चलते हैं 3rd और 4th के लिए। 3rd और 4th जो है वो आपका जब मून 8th हाउस में आएगा तो 8th हाउस में थोड़ा सा नेगेटिव ही होता है। 6th, 8th और 12th जो है ये हाउस इतने अच्छे हाउस नहीं होते। इसलिए वो 2 दिन जो हैं थोड़े से एहतियात के साथ गुजारिएगा। उसमें कुछ सोरूज, कोई लॉन्गेविटी, कोई अगर फिक्स प्रॉपर्टी की कोई आप डील करने जा रहे हैं तो वो ना कीजिएगा। अगर आपको कोई यूरिनरी प्रॉब्लम पहले से है तो इन 2 दिनों में कुछ ज़्यादा तंग कर सकती है। उसके लिए मेडिकेशन डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लीजिएगा। हो सकता है इसका कोई ट्रबल आ सकती है, लॉस ऑफ मनी हो सकता है, उसका ख्याल रख लीजिएगा।
अच्छा, और जो फॉरेन ट्रैवल आप लोगों ने अपनी ऑन एफर्ट्स से करने जा रहे हो उसके भी रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे मून इन सेक्टर की स्क्वायर में है। इसी तरह जब हम चलते हैं आपके लिए 5th और 7th, ये 2 दिन आपके लिए, और हफ्ते की जो लास्ट वीक 2 दिन है ये आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि यह हाउस ऑफ फॉर्चून में मून हाउस ऑफ फॉर्चून है। यहाँ पे कोई हायर एजुकेशन जो लेने जा रहे हैं स्पेशली अब्रॉड से, उन लोगों को वहाँ से कोई खबर आ जाएगी। कोई अगर आपको रिलीजियस एजुकेशन के लिए 2 दिन आपके अच्छे गुजरेंगे। फॉरेन ट्रैवल करने जा रहे हो दोनों, फॉरेन ट्रैवल हो जाएगा। फॉरेन से कोई अर्निंग का सोर्स जो है आपका, वो अर्निंग आ जाएगी वहाँ से और इसमें इन 2 दिनों में कोई विजडम, सडन प्रॉस्पेरिटी, फेम, मॉरल स्टैंडर्ड, गिफ्ट्स, जो स्पेशली जिनका कंसर्न बाहर से कुछ आने वाले आपके रिलेटिव या कोई दोस्त है वहाँ पर कोई गिफ्ट आएंगे। ये 2 दिनों में आप चैरिटी की तरफ भी आपका रुझान रहेगा। आप लोग यहाँ पे इन 2 दिनों में जो लोग हज उम्रे का प्लान कर रहे हैं वो बनाएंगे। एक और चीज़ ये 2 दिनों में स्पेशली जो आप लोगों के लिए है, स्पेशली रिसर्च करोगे, कोई इन्वेंशन करने जा रहे हो, कोई डिस्कवरी। और ये 2 दिन आपके इसी तरह बहुत अच्छे लास्ट वीक जो 2 दिन के अच्छे गुजरे। ये थे एरीज वालों, और एरीज वालों आपको मैं यही कहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्रेस बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों, आप लोगों का क्या हाल है? आप ठीक हैं? आप भी उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबके लिए बेहतरी आए, आने वाला हफ्ता, महीना, साल सबके लिए अच्छा गुजरे और आपके लिए अच्छा ही हो सब चीज़ें। जी टॉरस वालों, आपसे भी एक वही चीज़, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। जी व्यूअर्स, टॉरस वाले आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि जैसे आपको बताया कि 4 मार्च को प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, वो आपके फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में एंटर हो जाएगा। यहाँ पे उसको सैटर्न की स्क्वायर थी, तो इन दिनों में जब ये रहा तो आपको गुस्सा, एग्रेशन, ब्लड प्रेशर ये बहुत था। अब थोड़ा सा उससे आप बच जाओगे। सेकंड हाउस में वो एंटर हो रहा है, लेकिन सेकंड हाउस में क्योंकि वो राहु के नीचे ही जाएगा और जुपिटर की उसको एक ट्राइन सेव जरूर करेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको जो एहतियात करनी है मुझे करनी है कि अपना बैंक बैलेंस एहतियात से, पैसों का लेन देन एहतियात से करना है। अपना बोलने से पहले बहुत ध्यान से सोच समझ के, जो बैंकर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो लोग अपने हर चीज़ को बहुत ख्याल से ही ये गुजारे, क्योंकि 7 हफ्तों के लिए यहाँ पे ये प्लैनेट आ गया रहेगा और राहु के नीचे ही, तो इसलिए एहतियात जरूरी है। अब हम चलते हैं आपके लिए टॉरस वालों फर्स्ट और सेकंड ये 2 दिन आपके बड़े अच्छे गुजरेंगे। करना आपको काम ही पड़ेगा, लेकिन उस काम से आप बहुत खुश होंगे क्योंकि उसकी एप्रिसिएशन मिल जाएंगी। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको ये इन्वेस्टमेंट के मौके मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे कि जब वहाँ कर लें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूर एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत देखभाल के एहतियात से, क्योंकि 6th हाउस होता है, 6th हाउस भी जो वो वीक हाउस है, तो इसी एहतियात से। और यहाँ पे जिन लोगों की, कोई टॉरस वालों को उधर बीमारी थी, कोई इलनेस थी, तो वो भी उनकी रिकवर होने जा रही है। फर्स्ट और सेकंड ये 2 दिन के, और इनको काम सर्विस का गेन, इनकी बॉसेस से इनको एप्रिसिएशन, अच्छी चीज़ें इनको होने जा रही हैं कि भाई अच्छा ठीक किया तुमने, बहुत अच्छा काम किया। ये सब टॉरस वालों के लिए। इसलिए जैसे उनके लिए 3rd और 4th आएगा, 3rd और 4th टॉरस वालों के लिए भी कुछ इनकी पार्टनरशिप की ऑफर्स हैं वो इनकी मैच्योर हो जाएंगी। इन लोगों की, टॉरस वालों के लिए भी जो शादी की डेट फिक्स होने जा रही है वो हो जाएगी, या शादी के प्रपोजल आए हुए हैं तो वो भी इन लोगों के लिए 2 दिन के लिए अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। इन लोगों के लिए भी कोई फॉरेन ट्रैवल जो है, जो इन्होंने किसी को कहा हुआ है कि मुझे बुला लो, तो स्पॉन्सर है इनकी, उसकी भी खुशखबरी आ जाएगी। ये था 3rd और 4th। 5th और 7th ये थोड़ा सा एहतियात से गुजारें, क्योंकि 8th हाउस है, इसलिए आप लोगों को भी कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है या बैक बोन का कोई प्रॉब्लम है, या जैसे होल्स हैं आपके, उसको लोअर पार्ट के कोई प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें अच्छी तरह, उसकी मेडिकेशन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये 2 दिन आप कैसे में फिर कोई फिक्स प्रॉपर्टी, सोरोज, कोई लॉस ऑफ मनी इस तरह की आ सकती है, उसका एहतियात कीजिए। क्योंकि इस मंथ में सन और वीनस वीक हैं, इसलिए ये बात बहुत ध्यान से, आपके जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। ये था टॉरस वाले। अब हम चलते हैं जेमिनी वालों की तरफ। तो जेमिनी वालों के लिए वही एज यूजुअल, अब उनका मार्च पहले 12th हाउस में था, अब उनके अपने फर्स्ट हाउस असेंडेंट में ही आ रहा है, सन साइन के साथ बैठेगा, और राहु ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है, इसलिए इनका 10th हाउस भी इस वक्त वीक है काफ़ी, तो इनको काफ़ी एहतियात से ये दिन गुजारने पड़ेंगे। तो इनके लिए जेमिनी वालों के लिए अब एग्रेशन
गुस्सा, ब्लड प्रेशर, कोई ड्राइव बी केयरफुल, कोई लड़ाई झगड़ा, अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको देखने ना खड़े हो जाएं, क्योंकि किसी का लड़ाई झगड़ा आपके गले पड़ सकता है, इसलिए वहाँ से मूव कर जाइएगा एहतियात से। ये दिन गुजारिएगा। ये 7 वीक है, 7 वीक का टर्न ओवर है मार्च का, यहाँ गुजारने हैं उसने। इस तरह चलते हैं आपके फर्स्ट और सेकंड ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, बेहतर हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एक ऐसे हाउस में जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ स्पेकुलेशन, यानी कि गैम्बलिंग का हाउस, वो आपको रिजल्ट आएगा। फेम, आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, आपका माइंड, आपके इमोशंस, जो लोग फर्स्ट कंसेप्शन करने जा रहे हैं उनके लिए वो खुशखबरी आ जाएगी, अल्लाह पाक उनके अपना कर्म करेंगे, बेहतरी हो जाएगी। हाउस ऑफ चिल्ड्रन है। और आगे चल के क्योंकि ये दो दिन आपके गुजरेंगे तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने के साथ, कोई डांस, कोई फ्रेंड्स, कोई फिल्म, कोई आप लोगों ने अगर लॉटरी ली है तो इन 2 दिनों में आपको लॉटरी की भी खबर आ सकती है। जैसे प्राइस बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड है तो आपको वहाँ से भी कोई खबर मिल सकती है। आगे थर्ड और फोर्थ जो ये 2 दिन है ये आपके काम के दिन है आपके लिए, वो जिसको कहते हैं काम और बस काम। लेकिन काम जो आप करेंगे उसमें आपको एप्रिसिएशन ही मिलेंगी और आपके लिए वो चीज़ें बेहतर ही होंगी। हाँ, और चीज़ जो उसमें थोड़ी सी आपको बताऊँ कि थर्ड और फोर्थ के लिए जो आपके लिए वो दिन है वो थोड़ा सा उसको ध्यान से, क्योंकि 6th हाउस है, कोई लिटिगेशन, कोई अगर कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है किसी तरफ से थर्ड और फोर्थ को, उसका थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा एहतियात से क्योंकि आगे आपके लिए फिफ्थ और सेवन्थ जो है 7 मार्च जो है वो दिन आपके लिए ठीक गुजरेंगे, अच्छे गुजरेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई पार्टनरशिप की ऑफर्स हैं तो उनको अभी थोड़ा सा देखभाल के सोच समझ के अभी ये दिन यहाँ पे फिक्स ना कर लीजिएगा या मैच्योर ना कर लीजिएगा, उसको थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, क्योंकि वो आपका 7th हाउस है और 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का, मैरिज का, बाहर से फॉरेन ट्रैवल जो करने वाले जिन लोगों ने दूसरों स्पॉन्सर करना जिन लोगों उन लोगों के लिए होता है, तो इसलिए ये हफ्ता आपके लिए ऐसा है। ये थे जेमिनी वाले। तो जेमिनी वालों, आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्रेस बेल आइकन कर दीजिए। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं। कैंसेरियन आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ आपका भी बहुत अच्छा एक हफ्ता गुजरा होगा, उसमें बेहतरी की तरफ ही हुआ होगा और सबके लिए ये आने वाला दिन, साल और हफ्ता अच्छा ही गुजरे, सबके लिए बेहतर हो। कैंसेरियन आपके लिए जो स्पेशली एक कहना चाहूँगा कि आपके 12वें घर में मार्च एंटर होने जा रहा है 4 मार्च को। 12वां घर खर्चों का, हॉस्पिटलाइजेशन का, अगर कोई अफेयर है आपके तो वो हिडन अफेयर जिसको कहते हैं वो सामने आ जाएंगे, बाहर निकल सकते हैं। इसलिए ये 7 हफ्ते स्पेशली एहतियात से गुजारने हैं, क्योंकि आपके 12th हाउस में मार्च एंटर होगा जो कि 4 मार्च को एंटर होने जा रहा है। इसलिए व्यूअर्स अब आपके चलते हैं कैंसेरियन आप लोगों के लिए फर्स्ट और सेकंड, ये आप लोगों के लिए 2 दिन काफ़ी अच्छे होने जा रहे हैं, क्योंकि आप पे कोई अगर कोई फिक्स प्रॉपर्टी आपको कोई जो आपके लिए कोई मदर की तरफ से, क्योंकि मदर हाउस है 4th हाउस, माँ के साथ 2 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। उनसे कोई जो आपने बात मनवानी है आपकी बात मानी जाएगी, उसकी बेहतर हो जाएगी। इसमें कोई आपको मिडिल एजुकेशन लेने जा रहे हो तो वो अच्छा आपके 2 दिन वेलफेयर के लिए गुजरेंगे। फेम, इंटेलिजेंस, 2 दिन में काफ़ी इंटेलिजेंस हो गए। जो लोग कैटल, अनाज, एग्रीकल्चर का काम करने वाले हैं ये 2 दिन कैंसेरियन है उनके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे रहेंगे। और एक चीज़ कोई जो आपकी कोई ऐसी चीज़ गुम हो गई है जिसका पता नहीं चल रहा, ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि पता चल जाएगा कि अच्छा वो चीज़ कहाँ पे है और मिल जाने के लिए आपके मिल जाएगी। इसी तरह जब आपके लिए चलते हैं 3rd और 4th, ये आपका 5th हाउस है और 5th हाउस जो है वो जारी बात है लॉटरी। 3rd और 4th को अगर कोई आपने कोई लॉटरी या कोई गैम्बलिंग करना है तो ये 2 दिन आपके लिए अच्छे होंगे। अगर कोई आपने प्राइस बॉन्ड लेना है तो यहाँ पे ले लें, वो आपके लिए आइंदा फ्यूचर में उम्मीद करता हूँ कि निकल आएंगे, क्योंकि ये 2 दिन आपके लिए गैम्बलिंग का, जुए का, लॉटरी का ये चीज़ें होती हैं। 2 दिन में कोई अच्छा ही बेहतर ही होगा। और दूसरा आपके दोस्तों के साथ ये 2 दिन गुजरेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे। कोई जो लोग फ्लर्ट करते हैं वो 1 नहीं 1 से 2 3 करेंगे। कोई जो डेट कर सकते हैं जिनके को अफेयर चल रहे हैं और डेट कर देंगे, और क्योंकि ये भी स्पिरिचुअल भी आप उधर रहोगे। और कोई फिल्म, कोई डांस, कोई स्पोर्ट्स,
मैचेज वैचेज हो रहे हैं आजकल, वो ये 2 दिन आपके उसमें गुजर जाएंगे। उसके बाद जब आपके लिए 5th और 7th आएंगे, 5th और 7th ये एक जो जारी बात है, एक हफ्ते का दिन होगा, वो हफ्ते का दिन आपको थोड़ा सा काम में गुजारना पड़ेगा। तो कहते हैं काम काम और बस काम, तो काम कीजिएगा और उसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि सन वीक है, इसलिए कोई आपको यहाँ पे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल सकती। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ से गुजरे, यस बॉस हो जाएगा, कर दूंगा, ताकि प्रॉब्लम ना बने। क्योंकि मार्स आपके 12वें घर में है, तो 12वां घर जो है वो अपना टर्मिनेशन का भी घर होता है, इसलिए कोई जॉब से कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना बन सके आप लोगों के लिए, इसका एहतियात करें। ये थे कैंसेरियन। आप सबको भी मैं ये कहूँगा कि आप ये बातें आपने सुनी होंगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब आगे चलते हैं हम लियो वालों की तरफ। आप लोगों का क्या हाल है? आप भी उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप भी सब पे अल्लाह पाक अपना फजल करें, करम करें और सब पे अपनी रहमत करें और सब के लिए बहुत बेहतरी करें हर आने वाला दिन, हफ्ता, साल, महीना, सब के लिए। जी लियो वालों, आपके जो बता रहा हूँ कि मार्स एक प्लैनेट है जो मूव कर रहा है, वो आपके 10वें घर से अब 11वें घर में। 10वां घर ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला आपका घर था, जिसमें आपको कोई फेम में आपके फादर से और जो कोई आपका बिजनेस करने जा रहे थे वो नहीं था हो पा रहा। अब लेकिन वो आपके 11वें घर में रहा, इसलिए कोई एल्डर वन से कोई प्रॉब्लम, जुपिटर की ट्राइन है उसको सेव करेगी, जितना वो नेगेटिव था ज़ुहल शनि के नीचे, अब वो जाकर थोड़ा सा सेव है, बचत है, लेकिन एहतियात फिर भी ज़रूरी है। अब मैं चलता हूँ आपके 1st और 2nd, क्योंकि ये आपका 3rd हाउस में जब मून आएगा, तो 3rd हाउस जो है यहाँ पे कोई आपको डोमेस्टिक ट्रैवल आ सकता है, कोई अगर कोई घर चेंज करने जा रहे हो तो वो आ सकता है, आपके लिए कोई तब्दीली आ रही है, जिसमें चेंज ऑफ प्लेस कह सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस आ रही है, तो रेजिडेंस या कोई काम की वजह से, कोई जॉब की वजह से कहीं बाहर आना जाना, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। या छोटे बहन भाइयों के साथ आपके दिन अच्छे गुजरेंगे, बहुत बेहतर रहेंगे। इसमें आपकी ये 2 दिन में आपका करेज, कोई अगर आपकी कम्युनिकेशन, आपके नेबर्स के साथ आपके बहुत अच्छे तल्लुकात रहेंगे। और छोटे बहन भाई, स्पेशली अगर कोई आपने कोई इंटरव्यू की डेट मिली है, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। ये 2 दिन आपके लिए 1st और 2nd जॉब के लिए जो इंटरव्यू है वो लियो वालों के लिए बेहतर हो जाएगा। इसी तरह जब हम उनके लिए चलते हैं 3rd और 4th, ये आपकी मदर के साथ, आपकी फैमिली के साथ कोई एसेट्स बनाने जा रहे हो अपना 2 दिनों में, जिसमें गाड़ी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन आ सकती है। अगर रेनोवेशन करने जा रहे हैं, रेनोवेशन के लिए भी आप कर सकते हैं। और क्योंकि काफ़ी अक्लमंदी से ये 2 दिन आप गुजारोगे, और आपकी अक्लमंदी आपके घर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप वो उस अक्लमंदी से काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं अपनी, और 2 दिन आपके लिए बेहतरी ही की तरफ जाएंगे। और वो लोग जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, अनाज यानी कि फार्मर, किसान, उन लोगों के लिए 2 दिन अच्छे हैं। जो लोग कैटल्स का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी 2, और लियो वालों के लिए भी ये 2 दिन ऐसे हैं जिनमें कोई चीज़, गुमी हुई चीज़ उनको वापस मिल सकती है। उनको खबर आ सकती है कि वहाँ पड़ी है या वहाँ मिल गई है, वहाँ पे है, उसकी खबर उनको मिल जाएगी। 5th और 7th मार्च, ये आपका भी एक दिन आप जरूर, हफ्ते का दिन है, हफ्ते को लोगों का वीकेंड ही होता है। दोस्तों में घूमना फिरना, फिल्म, कोई स्पोर्ट्स, कोई डांस पार्टी, कोई फ्लर्ट्स, कोई डेट पे जाना, ये करना। कोई फर्स्ट कंसेप्शन जो लियो वाले हैं उनको भी वहाँ से खुशखबरी आ सकती है, उनके लिए बेहतरी हो सकती है, वो अपने बच्चों के साथ ये दिन गुजारेंगे लियो वाले। ये था लियो वालों के लिए, थोड़ा सा शॉर्ट ही बता रहा हूँ ताकि आप सुन लीजिएगा और इसको थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा। लियो वालों से भी यही कहूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं विर्गो वालों की तरफ। तो विर्गो वालों, आपकी सब खैरियत से होंगे, आपका भी हफ्ता पिछला अच्छा गुजरा होगा, बेहतर गुजरा होगा। आप लोगों को भी अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आपको भी रहमत फरमाएं और सब आने वाले दिन, महीने, साल आपके लिए भी अच्छे जाए। विर्गो वालों, आप लोगों के लिए भी बताऊंगा कि आपके 7th हाउस, आपके 9th हाउस से अब मार्स जो है वो मूव करके 10th हाउस में आ रहा है। तो 10th हाउस स्टेटस, फादर, ऑनर, रिस्पेक्ट, काम, प्रोफेशन का हाउस है। ऑलरेडी आपका राहु वहाँ बैठा हुआ है, उसको जुपिटर की एक ट्राइन है 6th हाउस है, क्योंकि जुपिटर, सैटर्न, मरकरी से आपके 6th हाउस में, फिर इसमें ट्राइन है। तो 9वां घर था, 9वें घर के पहले प्रॉब्लम से आपको आपके कोई रिजल्ट्स नहीं थे आ रहे, अब वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को खास एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि
इस महीने में सन और वीनस आपका 7th हाउस में वीक है, तो काफ़ी ख्याल से और एहतियात से ही गुजारना पड़ेगा आपको। इस तरह आप चलते हैं आपके फर्स्ट और सेकंड, आपके सेकंड हाउस में ये 2 दिन मून गुजरेगा। यहाँ पे आप स्टैंड फॉर वेल्थ के लिए, यहाँ पे आपको पैसे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रिकवरी होने जा रही है। जो आपके पैसे को रुके हुए थे वो मिल जाएंगे वो, और जो लोग स्पीच का काम करते हैं, जो लोग बैंकर्स के लिए अच्छे हैं, लॉयर्स के लिए अच्छे हैं, उनको केसेस मिल जाएंगे, वकीलों को, उनके लिए ये 2 दिन अच्छे जाएंगे और बेहतर ही गुजरेंगे। इस तरह चलते हैं हम आगे थर्ड और फोर्थ आपके छोटे बहन भाइयों के साथ कोई डोमेस्टिक ट्रैवल, वो रेजिडेंस अगर चेंज करने जा रहे हैं तो रेजिडेंस अच्छी मिलने जा रही है आपको, बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको दोबारा बिल्कुल ये कहूँगा, ये मंथ एज यूजुअल थोड़ा सा वीक है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, हर काम को सोच समझ के ही कीजिएगा। आगे 5th और 7th ये आपकी अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ, कोई अपने घर में रेनोवेशन की तरफ सोचने जा रहे हैं, तो घर की चीज़ों को, जैसे बंदा कहता है मैं ये कर दूँ, मैं कारपेट चेंज कर दूँ, मेरा ये चीज़ ये ख़राब हुई है, इसको बदल दूँ, ये बदल दूँ, आपका ध्यान उस तरफ ही रहेगा ये। और घर की जिसको कहते हैं ताज़ीन और आइश की तरफ, तो ये उस तरफ जाएंगे, माँ के साथ आपके ये काफ़ी अच्छे दिन गुजरेंगे। इसी तरह आप आगे चलते हैं लिब्रा वालों की तरफ। क्या हाल है आपके लिब्रा वालों? उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके लिए सब चीज़ें बेहतर करें और आप भी बेहतरी की तरफ ही जाएं हर आने वाला दिन, महीना और साल। लिब्रा वालों, आपके 9th हाउस में मार्च को एंटर हो रहा है, जो कि 8th हाउस था। वो 8th हाउस आपका काफ़ी नेगेटिव होता है, चलो वहाँ से आप आपके लिए बेहतरी की तरफ ही हो रहा है। और 9th हाउस में आएगा वो राहु जी कंजक्शन में ही, लेकिन उसको एक जुपिटर का एस्पेक्ट जो है उसको सेव करने जा रहा है। लेकिन आपने भी हर वो काम जो फॉरेन से रिलेटेड, एब्रॉड से रिलेटेड है, जो एब्रॉड से कोई आपको खबर आनी है या एब्रॉड से कोई काम करने जा रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम जरूर बन सकती है, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं। कोई जुपिटर की एक ट्राइन है, जैसे हमारे इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं, तो आपके लिए बेहतरी होगा कि कोई जुपिटर की ट्राइन है कि आपको उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी क्लियर कर जाएंगी। अब हम चलते हैं आपके फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि आपका पहला 2 दिन जो है वो इस सोचों में गुजरेंगे, कुछ अपने आप को चेंज करने जाओगे कि मैंने अब ये कर लेना है, मैंने वो करना है, अपने काम को बेहतर करना है, अपनी पर्सनैलिटी के लिए सोचेंगे, अपना जो आप लोगों के लिए सोचते हैं उसके लिए उसकी तरफ जाएंगे। और ये 2 दिन ज़्यादा जो है आपके पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड जो है ज़्यादा सोचों में गुजर रहे हैं, उससे घबराने अच्छा ही सोचेंगे, बेहतर सोचेंगे और सबके लिए ही बेहतर ही सोच रहे हैं आप, और अपने लिए जो कुछ सोचेंगे उसके लिए भी बेहतर हो जाएगा। क्योंकि 3 और 4, थर्ड और फोर्थ ये आपके लिए, क्योंकि इनकम की तरफ आप 2 दिन सोचेंगे लेकिन वो आएंगे नहीं, क्योंकि सैटर्न की स्क्वायर जो है आपके सेकंड हाउस को वो है। इसलिए बोलना, स्पीच करना, किसी से जब भी बात करनी है, कोई पेपर साइन करने हैं, वो आप सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये 2 दिन थोड़े से आपके लिए नेगेटिव हैं। आपके लिए 5th और 7th जो है ये 2 दिन आपके लिए अच्छे गुजरेंगे। वो आप अपने छोटे बहन भाइयों को लेकर के घूमने जाएंगे या उनसे मिलने जाएंगे, या इस तरह की चीज़ें आपकी। और कोई अगर आप कोई इन दिनों एग्रीमेंट करने जा रहे हो तो अपने घर के लिए, घर चेंज करने के लिए, तो वो भी हो जाएगा। ये थे लिब्रा वालों का हफ्ता, उम्मीद करता हूँ अच्छा गुजरे और खैरियत से गुजरे। इसी तरह हम आगे चलते हैं आप स्कॉर्पियो वालों की तरफ। स्कॉर्पियो वालों के लिए मार्च का एक बताया जा रहा है, आपको बता रहा हूँ, मार्च आप लोगों के 8th हाउस में। स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है इसमें। आपके लिए कोई सोरो, कोई लॉस ऑफ मनीज, इस 7 हफ्ते जो आपके लिए आने वाले हैं उनको खासा एहतियात से गुजारे। कोई इलनेस, कोई बीमारी आपके लिए आ सकती है, इसलिए एहतियात और बेहतर है कि बहुत ध्यान से ये दिन गुजारें। प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप अपना ज़रूर करवाइएगा। ये स्कॉर्पियो वालों के लिए फर्स्ट और सेकंड ये 2 दिन जो हैं इनके अच्छे गुजरेंगे। ये जो कोई जिनके कोई अफेयर चल रहे हैं, 2 दिन अपने वो अच्छे गुजरेंगे। उनमें 2 दिन मिलने जाएंगे किसी को, जैसे डेट होती है जिसमें कोई इनको हिडन अफेयर्स है, उसके लिए हाँ उसके साथ एक्सपेंसेस भी होंगे। वो जब जाएंगे तो फिर एक्सपेंस तो होने ही हैं, तो इसलिए एक्सपेंस ज़रूर कीजिएगा, करके सोचिएगा, क्योंकि अच्छी तरफ ही जाएंगे तो वो आपके लिए जी व्यूअर, सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ, भूल गया, क्योंकि सेजिटेरियस वालों के लिए बोल रहा था। सेजिटेरियस
स्कॉर्पियो वालों के लिए, सॉरी मैं ये थोड़ा सा बस मेरे लिए मिसमैच हुआ जी। तो वो 2 दिन जो है वो आपके खर्चा के लिए, आपकी डेट्स, कोई अगर कोई आपको कोई जो बीमारी थी वो आपके लिए ठीक होने जा रही है। थर्ड और फोर्थ जो है, क्योंकि जो पिछले 2 दिन आपने गुजारे होंगे वो आप उसके बारे में सोचेंगे मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे खर्चे हो गए, क्यों हो गए, तो इसलिए करके ही सोचना बेहतर होता है। लेकिन आगे जो 5 और 7 आपके लिए वो आपको वापसी अर्निंग हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे जो आपने जब कम या सेकंड को खर्चे किए होंगे, क्योंकि वहाँ पर सैलरी भी आनी होती है, सैलरी आती हैं वो सब खर्चों की तरफ ही जाता है। फिर 5 और 7 आपके दोनों में फिर आपकी रिकवरी हो जाएगी, पैसे आपको आने वाले होंगे। अब आगे हम चलते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए। सेजिटेरियस वालों, आपके 7th हाउस में मार्स एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपनी बीवी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा इन चीज़ों से परहेज कीजिएगा। पार्टनर्स के साथ जो लड़ाई झगड़े हैं, कोई अगर कोई उनके साथ पैसों का लेन देन का कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी ख्याल कर लीजिएगा। तो 7th हाउस है आपके, 7th हाउस में राहु विराजमान है और जुपिटर की ट्राइन है, लेकिन राहु ही होता है इसलिए एहतियात जरूरी है। अब चलते हैं आपके लिए फर्स्ट सेकंड आपके एल्डर वंस, आपके बड़ों से, आपके बड़े बहन भाइयों से आपको कोई जो होप्स हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी। वहाँ से अपने अगर आपको काम के लिए कहा वो आपका काम कर देंगे। और कोई फॉरेन ट्रैवल अगर आप करने जा रहे हो तो वहाँ से भी कोई खबर आ जाएगी आपको, क्योंकि जुपिटर की ट्राइन है। क्योंकि एक होप्स का खाना है आपका फर्स्ट और सेकंड होप्स का खाना है, आपकी उम्मीदें पूरी होने जा रही हैं। इसी तरह जब हम आपके लिए चलते हैं थर्ड और फोर्थ आपके लिए एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि फर्स्ट सेकंड को आपके भी कुछ सैलरियाँ, पैसे, कोई इनकम, तो थर्ड और फोर्थ जो होगा वो पैसे आपके खत्म होने जा रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा क्योंकि आप बीमार हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है सेजिटेरियस वालों के लिए। थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सेवन्थ जो है वो थोड़ा सा इनको रिलीफ मिल जाएगा, सुकून मिलेगा। और सोचें जो पिछले ये 2-3 दिन गुजारे होंगे उसको सोचते ही 2 दिन गुजरेंगे। ये एक सेजिटेरियस वालों के लिए, क्योंकि वैसे ये जो एक प्लैनेट मार्स है स्पेशली, उसके बारे में एक इसकी वीडियो अलग बना दूंगा, उसको गौर से सुन लीजिएगा। लेकिन आपके 7th हाउस में है इसलिए काफ़ी एहतियात से ये दिन गुजारने हैं आपने। इसी तरह हम चलते हैं आगे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न, उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आपके मार्च जो है 4th मार्च को 6th हाउस में आ रहा है, जो कि आपका सर्विसेज का, काम का, इन्वेस्टमेंट करने का एक खाना, बीमारी, इलनेस, सिकनेस। तो कैप्रिकॉर्न वालों आपको भी काफ़ी एहतियात से दिन गुजारने हैं। अगर कोई अपनी सर्विसेज को चेंज करना है तो अभी ना कीजिएगा, अभी जहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिएगा। इस 7 वीक जो है उसको एहतियात से ही गुजारिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके अपने बॉसेस से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मार्च ने तो ये करवाना है, इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इलनेस वो जरूर हो सकती है। मार्च ने पॉजिटिव, इसको मैं ये कहूँगा यहाँ पे कोई 40-60 या 50% ठीक भी है, 50% नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिविटी आएगी जरूर। तो अब हम चलते हैं आपके लिए फर्स्ट और सेकंड आपके लिए बहुत अच्छे हैं 2 दिन। आपके काम के लिहाज से, आपके प्रोफेशन के लिहाज से ये 2 दिन आपका स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी होगी आपकी। और 2 दिन आपके स्पेशली फादर के साथ, आपके अपने बड़ों के साथ वो 2 दिन बड़े अच्छे गुजरेंगे और बेहतर ही ये 2 दिन आपके लिए रहेंगे। इसलिए ध्यान से 2 दिन गुजार लें, उसका फ़ायदा ले लें। ये 2 दिन आपके लिए अच्छे होने और बेहतरी की तरफ ही आपको लेके जाएंगे। इसी तरह जब 3rd और 4th की तरफ चलते हैं आपके लिए, 3rd और 4th आपने जो कोई होप्स वाला खाना है, उम्मीदें लगा रखी हैं लोगों से, वो पूरी नहीं होंगी, जो अपने बड़ों से वो पूरी नहीं होने जा रही। तो इसलिए कोई परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, चीज़ें निकल जाएंगी। और ये चीज़ें तो थोड़ा सा टाइम के लिए होती हैं, 1-2 दिन का टर्नओवर है, उसके बाद चीज़ें ठीक होने जा रही हैं। क्योंकि 5 और 7 ये 2 दिन आपके लिए अच्छे हैं, बेहतर है। यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस तो होने हैं, लेकिन वो कोई अच्छे ही मतलब आप करोगे, एक्सपेंस आप करने जा रहे हो, इसलिए बेहतरी की तरफ, हॉस्पिटलाइजेशन ना हो जाए, उसका बीमार ना हो जाना, उसका ध्यान करना। आपको उन 2 दिनों में नींद अच्छी आएगी, सोएंगे अच्छा आप ये 2 दिन जो है, क्योंकि संडे सारी बात छुट्टी का दिन है, वो आपने सो के ही गुजारना है। हफ्ते का दिन भी वीकेंड है, वो आप सो के ही गुजारेंगे। ये थे कैप्रिकॉर्न वाले। अब हम चलते हैं एक्वेरियस वालों की तरफ। एक्वेरियस वालों आपके लिए जो मार्च आपको बता रहा हूँ, वो मार्च आपके 5th हाउस में जो है 4th हाउस से 5th हाउस में चला जाएगा। उसे जुपिटर की ट्राइन है, और जिनका मार्स जारी बात है पहले से बेहतर बैठा हुआ तो उनके लिए तो अच्छा हो जाएगा। और 5th हाउस जो है, यहाँ पे कोई इनको प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, दोस्तों से कोई हमें प्रॉब्लम बन सकती है, या कोई मैदे का इशू जरूर आ सकता है, उसका ख्याल कर लें। अब हम चलते हैं एक्वेरियस वालों के लिए 1st और 2nd, ये 2 दिन के लिए अच्छे हैं। इनको अब्रॉड से
फ़ौरन से कोई काम, कोई पैसे अर्निंग, को फ़ौरन ट्रैवलिंग की कोई खबर वो आ सकती है। 2 दिन के लिए अच्छे जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेंगे। 2 दिन इन्वेंशन, रिसर्च वर्क, यहाँ कोई डिस्कवरी की तरफ ज़्यादा इनका रुझान रहेगा। यहाँ ये अब्रॉड से पढ़ने के लिए जो जा रहे हैं उनकी वहाँ से खबर आ जाएगी एक्वेरियस वालों के लिए, और पृथ्वी की तरफ ही जाएगा। और जो लोग को फॉरेन ट्रैवल है, तो क्योंकि अब्रॉड 9वां घर है, 9वें घर में ये चीज़ें सबको आएंगी। थर्ड और फोर्थ जो है ये थोड़ा सा एहतियात से, क्योंकि स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट अपने फादर के साथ, तो प्रोफेशन जो है उसमें कोई आपको प्रॉब्लम ना बने। तो सेक्टर की स्क्वायर है यहाँ पे आपको ट्रांजिट की, इसलिए इसका ख्याल करना ही ज़रूरी है। 5th और 7th यहाँ पे कुछ आपके लिए बेहतर होगा। तो हफ्ता और इतवार जो है वो आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएगा, जिसमें मैं कह सकता हूँ आपकी कुछ उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। जो आपके बड़े बड़े हैं, अपने बड़े बहन भाई से जो आपको उम्मीदें वाबस्ता, उनको जो काम कहा हुआ है आपने, कुछ उनसे जो चीज़ कुछ उम्मीद रखी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। ये थे एक्वेरियस वाले। इसी तरह मैं चलता हूँ पाइसेस वालों की तरफ। तो पाइसेस वालों, आपके लिए मार्स आपके चौथे घर में, तो इसलिए आप लोगों से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बताऊँगा तो अपने फैमिली, अपने घर, अपनी मदर से, इन उनके लिए कोई मदर की हेल्थ का तो प्रॉब्लम ना आ जाए, उनसे कोई लड़ना ना या झगड़ना ना। और अगर कोई आपने को रेनोवेशन करनी है तो उसको भी रोक लीजिएगा, अभी ना कीजिएगा, क्योंकि 7 हफ्तों के लिए मार्च यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो तो वो भी नहीं करना। अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, उसके बाद इसको कर लीजिएगा। अब आपके चलते हैं फर्स्ट और सेकंड की तरफ। फर्स्ट और सेकंड आपके सोरोस, इलनेस, ये 2 दिन कोई यूरिनरी का प्रॉब्लम है तो उसका ख्याल कर लेना है, एहतियात करना है। लॉस ऑफ मनी आ सकता है, उसका भी एहतियात है। थर्ड और फोर्थ आप लोगों के लिए ये हफ्ता इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि 9th हाउस में जब आपका प्लैनेट आएगा तो आपको जो उम्मीदें वाबस्ता हैं बाहर से, ब्रॉड वाले लोगों से, ब्रॉड एजुकेशन लेने से, तो उसमें प्रॉब्लम अभी आपकी रहेगी, कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही आप 5th और 7th तरफ जाते हो तो वो आपके लिए कुछ 2 दिन कुछ सुकून भी गुजर जाएंगे, क्योंकि संडे का दिन आपका एक 7th का है, वो थोड़ा सा अच्छा गुजर जाएगा। स्टेटस, लोगों से घूमो भी लोगे, फिरोगे, अपने फादर के साथ एक दिन गुजार लोगे, अच्छे दिन गुजार लेंगे। ये था व्यूअर्स एरीज टू पाइसेस, सबके लिए थोड़ा सा शॉर्ट बताया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, प्रेस बेल आइकन को कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि आपके लिए कोई और बेहतरी की तरफ और बेहतर वीडियो बना सकूं और अच्छी वीडियो बना सकूं। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूं आपको कुछ पसंद आया होगा, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी जो आपको मैंने बताई हैं, और इस गाइडलाइन को थोड़ा सुन लीजिएगा और फिर कोई अमल कर लीजिएगा। बाकी जो होना है वो तो अल्लाह ताला ने इसको, बस इसकी एक हम स्ट्रेंथ को, नेगेटिविटी की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और जो पॉजिटिव टाइम है उसको बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।